हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। सुबह यानी बच्चे स्कूल जा चुके हैं उसके बाद से। तो मैं अभी आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए अपने कमरे में। मतलब ऊपर नीचे सारे घर की होनी है, तो पहले मैं कमरे से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ बिस्तर वगैरह उठाऊँगी, जैसे कि जो ओढ़ने वगैरह के हैं तो अलमीरा में रखूँगी। और बाकी आप सब देख सकते हैं इतने सारे कपड़े मेरे टेबल पे रखे हैं, वो सारे धुले हुए कपड़े हैं, क्योंकि कल भी मैंने कपड़े धोए थे और आज भी काफ़ी धुले हैं कपड़े। और शायद आप नोटिस कर रहे होंगे, देखिए चुईया किस तरीके से खेल रही है। बहुत मतलब इतनी हो गई है ना। दिवाली के बाद क्या होता है ना, घर घर एक तो सफाई होती है, और दिवाली के टाइम हम लोग दवाई रखते नहीं है, पूजा वगैरह होती है इस वजह से। तो अभी दवाई मैं से रोज़ कह रही हूँ कि भाई दवाई लेके आओ चूहों की, नहीं तो ये बहुत नुकसान कर देंगे। हालांकि फ़िलहाल अभी नुकसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलमीरा बंद हो चुकी है ना, तो इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, नुकसान वगैरह नहीं। पर फिर भी मतलब लगता तो है ही, किचन वगैरह में लगता है कि चुईया दिख जाए तो मुझे तो बहुत डर भी लगता है। तो बस यहाँ पे कपड़े धुलने हैं, तो बेडशीट भी चेंज करूँगी, बेडशीट भी धुलनी है। और जो है हम वहाँ से आए थे दादरी से, तो उसके बाद कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, तो कपड़े भी धुलने मैंने डाल दिए। कुछ कल जैसे मैं कल भी धो के गई, जब गई थी जब भी मैं धो के ही गई थी बहुत सारे कपड़े, तो ये वो ही रखे हैं कपड़े सारे, मैं उतार के रख गई थी ना, तो वो सब तय करने के लिए रखे हैं अभी। और आज जो धुलेंगे वो मतलब बहुत सारे कपड़े हैं, तो यहाँ मैं जो गद्दों के ऊपर ना बिछा देती हूँ, एक इसमें ना साइड में वो लगी रहती है रबड़, तो इससे गद्दे हिलते नहीं है, इधर उधर नहीं भागते। और सर्दियों में ठीक रहता है, गर्मियों में तभी एक बार लगता है कि गर्मी लगती है, लेकिन सर्दियों में ठीक रहता है, एकदम भारी भारी सा भी लगता है। तो यहाँ बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे लाइट तो लाइट कलर ही बिछा रखा था, लाइट से फिर से बिछा दिया, क्योंकि मेरे पास ना लाइट कलर की ही बेडशीट ज़्यादा हैं। कॉटन में जो भी बेडशीट हैं वो लाइट कलर की हैं, क्योंकि कॉटन में गर्मियों में यूज़ होती है ज़्यादातर, और फिर लगता है कि लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, और ख़ासकर इनको तो लाइट कलर ही पसंद है। तो उसी तरीके की गिफ्ट भी आती है मेरे को लाइट ही, क्योंकि सबको पता है कि इनको लाइट पसंद है। और मतलब ख़रीदती भी वो भी लाइट ही है, तो बहुत सारी लाइट है, जबकि सर्दियों में चल जाती है डार्क कलर की। सोच रही हूँ लेंगे एक दो डार्क कलर की लूँगी, अच्छी भी लगती है थोड़ी, क्योंकि रूम का जो कलर है ना वो लाइट है, तो डार्क अच्छी लगेगी। तो देखते हैं कभी लेंगे। और यहाँ मैंने बेडशीट जो है चेंज कर दी है, और ये सारे कवर वगैरह धुलने हैं, तो लगे हाथों तकिया के कवर भी मैं कर देती हूँ चेंज। और ये एक लॉट मैंने कपड़ों की धुलने पहले डाल दी थी, मतलब वॉशिंग मशीन चला रखी है मैंने, एक लॉट धुलने को है, और दूसरी लॉट अभी मैं सोच रही हूँ जब तक अपना काम कर लेती हूँ तब तक धुल जाएगी। और एक चाय मेरी बन चुकी थी, बच्चों का जो है ब्रेकफास्ट बन गया था, इन बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था, उसी में मैंने एक्स्ट्रा जो है बना दिया था, जैसे ये जाते हैं जल्दी तो इनके लिए हो जाए। बाकी पापा तो सुबह चाय के साथ वो ना बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, तो इतना उनको ज़रूरत नहीं होती है। मम्मी नहा के फिर सीधा खाना ही खा लेती हैं, या थोड़ा बहुत नाश्ता जो भी होता है वो ले लेती हैं, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो भी मेरा सामान है मैं अपना सेट करूँगी सभी, क्योंकि जो मैं वहाँ से आई थी ना दादरी से, तो कुछ जैसे गई थी तो जो भी चीज़ जल्दी जल्दी में बताया भी था आपको, ट्रेन का बहुत जल्दी टाइम हो रहा था, तो सब यों की तो छोड़ गई थी मैं। फिर रात को आई थी तो लेट भी हो गई थी, उससे अगले दिन का ही ये वीडियो है। तो अभी यहाँ पे सारा सामान मैं सेट कर रही हूँ। फिर जो सामान छोड़ गई थी उनको मैंने उठा के रखा है जगह पे जहाँ लिया था वहीं। और अब इसके बाद थोड़ा सा इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। और मेरे पास मैं पता है याद कर रही थी कि कैंटीन से इतना सारा सामान ले आई, लेकिन मैं कॉलिन लाना भूल गई। कॉलिन मेरा हो चुका है ख़त्म, या फिर मैं होम जो खुद से बनाती हूँ ना, एक जो मैंने कई बार शेयर भी किया आपके साथ, वही बना लूँगी, उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी सामान मैंने सेट नहीं किया, इनको भी मुझे पूरा सामान को कैंटीन से लाई थी, उसको अलमीरा में मुझे सेट करना है, क्योंकि चुईया बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, तो कोई सामान काट गई ना तो फिर वही हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने अभी इसको रख दिया है, सेट मुझे करना है। बाकी मेरी जो है ये कपड़े मुझे तय करने हैं, अभी नहीं करूँगी, फ्री होके करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें ना मुझे बड़ी बोरिंग लगती है कपड़े वगैरह तय करना। तो ये मैं सबसे जब बाद में करती हूँ, जब मेरे सारे काम निपट जाते हैं तब। तो अभी मैं लगाऊंगी सीधा, पहले तो मतलब डस्टिंग और ये सारी चीज़ें होंगी। बरांडे की आ गई हूँ, बरांडे में और मेरे बच्चों में और पतिदेव में आदत इतनी है, जबकि मैंने सारी जो मेरी जो कील बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं, मेरे कमरे में बहुत लगी हुई थी, मैंने सारी उखड़वा दी सारी, बस एक यहीं रह गई थी। तो यहाँ ही मेरे पतिदेव आते ना, लेंगे अपनी वहीं टांग देंगे सारी चीज़ों, उनको बहुत आदत है। जबकि मैंने दूसरे वाले कमरे में लगवा रखे हैं हैंगर, लेकिन वहाँ नहीं टांगते हैं, उनको इसी कमरे की आदत है। तो जहाँ लिया किवाड़ पे लिया तो किवाड़ पे टांग दिया, कहीं बस एक ये कुंडी एक यहाँ वो रह गया है कील, तो वहीं पर टांग देते हैं। और मैंने इसी वजह से सारी उखड़वाई थी कमरे में से, कि पूरे घर में कमरे में कपड़े ही कपड़े दिखते थे मुझे, कितना भी मैं कर लूँ। और इसी वजह से सारी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था कि पूरा घर में फैला फैला सा रहता था। बट अभी कमरे में इतना तो आराम है,
और मेरी आदत है मैं ले लेके उठा के उस दूसरे वाले रूम में टांगती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा बरांडा भी सेट हो गया था बातों ही बातों में। और अभी जो है कमरे में लग रही है मेरे में झाड़ू। कमरे बरांडे में लगा करके आ गई हूँ आंगन में। और यहाँ ये जो गन्ना रखा था ना, ये उसी दिन का रखा है, देवठान वाले दिन का, लेकिन अभी तक किसी ने खाया ही नहीं है, उसी दिन का रखा हुआ है। और यहाँ बस कमरा, ये आंगन रह गया है। और अभी अच्छा लग रहा है ना मेरे प्लांट, इस तरीके से मैंने लगाए हैं अब। और यहीं पे मैंने रख दिया है चप्पल जूतों वाला स्टैंड, तो यहाँ अच्छा लग रहा है। और प्लांट भी अच्छी लग रही थी मेरे को तो खासकर। और इधर मेरे जो है आ गई हूँ मैं। इधर देखिए मैंने ना, जो मेरी वॉशिंग मशीन वाला एरिया था ना, उस एरिया में मैंने एक लकड़ी का कॉर्नर बनवा दिया था जब मेरे काम हुआ था लकड़ी का। ये मैंने आपको दिखाया नहीं था। इस पर मेरे सर्फ और फिनाइल और ऐसी चीज़ें रखी रहती है जो मुझे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि फ़िनाइल हो गया, हैंड वॉश हो गया, और सर्फ हो गया, इस तरह की चीज़ें, सैनिटाइज़र हो गया, और दाढ़ी खट मतलब जो इनके सेविंग वगैरह के जो डिब्बे होते हैं ना, वो मैं यहीं रख देती हूँ। तो मुझे बड़ा इजी लगता है और अच्छा भी लगता है, यहाँ पे एक साइड में रखे रहते हैं। तो ये मैंने बनवाया था, शायद आपको दिख रहा होगा। और अभी यहाँ मेरे एक लॉट जो है कपड़े वो धुल गए हैं, दूसरी लॉट के अभी डाल रही हूँ। बाकी जो भी नहाने वाने के निकलेंगे वो भी साथ में डल जाएंगे। और आपके नहाने के साथ ही सारे कपड़ों को मैं निकाल दूँगी, क्योंकि फिर नहाने के बाद और फिर बनाती हूँ सीधा खाना, फिर बहुत लेट हो जाते हैं। अभी सर्दियों के दिन है तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं, हालांकि मशीन में ड्राई करके ही सुखाती हूँ। तो बस अभी मैं पोंछा भी मुझे लगाना है, पोंछा लगेगा तब तक ये जो है मेरे कपड़े धुल जाएंगे, फिर नहाते टाइम कपड़ों को मैं निकाल लूँगी। तो बस मेरे जो है पोंछा वगैरह सब कुछ हो गया था, मैंने शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं सीधा नहा के आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आज कढ़ी। कढ़ी जो है सब लोगों को खाना था, मतलब क्या बताऊँ, दही खट्टा हो रखा था। मैं जमा के, इसे दूध बचता है ना तो दही में जमाती रहती हूँ। तो इससे अभी लगता है कि इकट्ठा हो गया, नहीं कोई खा पा रहा, सर्दियों के दिन है, ज़्यादा दही खाया भी नहीं जाता है, तो कढ़ी बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो आज दही की कढ़ी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी थी। तो बस मैंने दही लिया है और इसमें डाला है बेसन। कढ़ी की रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं डिटेल में तो आपको नहीं शेयर कर रही हूँ, बट आज मैं दही की बना रही हूँ तो इससे थोड़ा सा मैंने शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा छाछ की बनाती हूँ, मट्ठे की। तो यहाँ पे बस मैंने डाल दिया है इसमें बेसन और दही में मिला लिया है। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है। वैसे मैं हमेशा कढ़ाई में नहीं, अमूमन भगोने में बनाती हूँ कढ़ी, लेकिन आज भगोने कोई खाली नहीं थे। एक में मैंने मलाई जमा के रखी थी तो उसमें घिरा हुआ है, एक दूध का हो रहा है, और एक क्या है ना, मम्मी पानी करने लगी हैं गर्म छत पे, चूल्हे पे, तो वो उसमें हो गया है। तो भगोना था नहीं, मैंने कहा चलो कढ़ाई में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ी बनने के लिए। तो मैं जैसे रखती हूँ हमेशा वैसे रख दी है, पानी डाल दिया है, इसमें हल्दी डाल दी है, और अभी एक साइड कढ़ी जो चलती रहेगी, साथ ही मैं कर लूँगी पकौड़ियों की तैयारी। तो मेरे दोनों हाथ चलेंगे, एक कढ़ी के लिए एक पकौड़ियों के लिए, ठीक है ना। तो बस यहाँ ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक ना मुझे कमेंट नहीं आया था, मतलब मेरी एक कमेंट तो नहीं था, वीडियो पे नहीं था, मतलब मेरी मैसेज पे, व्हाट्सअप मैसेज पे था। मेरी फ्रेंड है तो उसको ना, मतलब वो उसकी जो हस्बैंड है थोड़े से, वो कहते हैं कि मतलब गुस्सा टाइप जो हैं, और बेचारी वो हाउस वाइफ है। तो जब भी मतलब पूरा भाई हाउस वाइफ को आप समझ सकते हैं, पूरा काम रहता है पूरा ही। भाई देखिए जब घर में सब लोग हैं तो काम तो रहता ही है, बच्चे भी हैं उसके घर भी, उसकी ना उसकी भी जॉइंट फैमिली है, सभी लोग हैं घर पे। तो वो भी काम अपने करके, आप समझ सकते हैं भाई घर में जब कोई काम वाला नौकर नहीं है तो खाना पीना कपड़े बर्तन कितने सारे काम हो जाते हैं, तो वो भी करती है बेचारी। तो अब उसके हस्बैंड थोड़े से, मतलब क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, प्यार तो उसको करते हैं, कहती है प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वही चीज़ है कि कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना उसको, फिर वो फिर मुझसे मतलब बोल देती है कि उसको लगता है कि ऐसा रहता है कि देखिए मैं काम भी करती हूँ पूरा, और जैसे घर आते हैं कोई थोड़ा सा भी कमी रह जाती है तो बस ये कहते करती क्या हो तुम पूरा दिन, करती क्या हो तुम पूरा दिन। तो ये चीज़ औरत को ना थोड़ी सी खल जाती है कि यार वो सारा दिन आपके ही काम में, आपके घर वालों के काम में, सब में लगी रहती है। उसके बाद भी जब आपको ये सुनना पड़े ना कि करती ही क्या हो तुम, सारा दिन करती क्या रहती हो,
तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी दुख होता है। हम अपने ऊपर भी घटा लें, अगर हम इस तरह से रहें और हमारे हस्बैंड भी हमसे ऐसे कहें तो हमें भी लगेगा। तो वो मुझसे बोल देती है, बात कर लेती है कि ऐसे ऐसे ना ये होता है। तो मैंने कोई बात नहीं, होता है यार, वो भी अपनी काम वाम की मतलब निकालते होंगे। भाई पत्नी पे ही निकलती है, किसी पे और पे नहीं निकलती, खासकर शादी के बाद तो पत्नी पे ही निकालते हैं लोग। तो वो वाली चीज़ भी हो जाती है। मैं उसको समझाती हूँ कि देखिए कुछ नहीं, पर फिर वही है कि देखो कहे भी कोई किससे। तो यहाँ देखिए मेरी बातों बातों में कढ़ी जो है वो बन गई है और मैंने लगा दिया यहाँ पे तड़का। इसमें वही राई और मेथी, जीरा और लाल मिर्ची का तड़का लगाया है और ऊपर से डाल दी है मैंने लाल मतलब जो पिसी हुई मिर्ची है वो। और अब इसमें जाएगा हरा धनिया, जो मैंने अभी काटा नहीं था तो इसीलिए मैंने अभी डाला भी नहीं है। हरा धनिया बिना तो मेरा कढ़ी बनती ही नहीं है। तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि नहाते टाइम ही मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे और ड्राई करने डाल दिए थे, तो सूख गए थे। अब मैं छत पे फैला दूँगी। खाना तो मेरा बन ही गया, क्योंकि अभी मैंने खाया नहीं है, क्योंकि मुझे खाने मेरे मतलब बच्चे आएंगे तब मैं खाऊंगी। तो अभी राघव भी आने वाला होगा, मैंने कहा तभी मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे बस अभी कपड़े सुखा देते हैं और ड्राई करने के बाद जल्दी भी सूख जाते हैं। और खासकर हमारे ना बंदरों की बहुत प्रॉब्लम है, बंदर बहुत ज़्यादा है, तो बड़े ही केयरफुली कपड़े डालने पड़ते हैं, बहुत मतलब इस तरीके से कि बंदर ले ना जा पाए। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इनकी नई शर्ट मैंने डाली और मतलब सुखाने के लिए डाली उसी दिन, और उसी दिन बंदर जो है फाड़ गए बुरी तरीके से। तो फिर ये भी तो इसी ने इस तरीके से जो नल के पाइप होते हैं ना पतले वाले, वो हैं, उसमें मैं पिरो के डालती हूँ। जो वैसे कपड़े होते हैं ना पिरोने वाले, उनको मैं हम इस तरीके से पिरो करके डाल देते हैं। पकौड़ी चाहिए तो ना, और ग्रेवी। एक के दो रोटी। हाँ ये लोकल थी, मैंने देखी थी। खाके? हाँ चल आजा, आजा आजा। क्या था? बहुत गंदी थी, बेकार है, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। पता लोकल थी ये, वहाँ से ली थी दादरी से, स्टेशन से ली थी हमने टॉफ़ी का चाम। वो इसको वॉमिटिंग होती, मैंने कहा थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन वो बेकार थी, मतलब कोई टेस्ट नहीं था, लोकल थी वो। और यहाँ सारा काम मेरा हो गया है, खाना पीना सब कुछ, और बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं। और इधर राघव भी आ गए हैं स्कूल से, ये खा रहा है खाना। तो ये कढ़ी से रोटी खाएगा, बस चावल नहीं खाएगा। और कल इसका टूर जाना है, तो उसकी अपनी तैयारी में है। और क्या? हाँ बेटा, मेरा दोस्त फ़ोन ले जा रहा है, वीडियो बनाऊंगा। नहीं बेटा, स्कूल से मैसेज आ गया है कि कोई मतलब फ़ोन वगैरह देना नहीं है बच्चों को। और सही भी बात है भाई, बच्चे छोटे हैं, उनका बस मतलब वो उनका मैसेज आया है कि कोई भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई स्कूल की। अगर आपका बच्चा कुछ लाता है, वैसे आप नया रखें तो अच्छा ही है, बच्चे छोटे नहीं संभाल पाते। बड़े बच्चों को तो अलाउ है, जो 10th वगैरह के हैं। मैं ले जाऊँगा, मेरा फ्रेंड ले जाए तो सही है। नहीं हमें नहीं देना। तो बस चलिए, खाना पीना हो गया है सभी। और वीडियो के बारे में कुछ बात कर रही थी मैं आपसे, क्योंकि मुझे ना कई मैसेज भी ऐसे आ रहे थे अभी कि एक तो नीरज अग्रवाल ने वो भी पूछ रही थी, वो पहले भी कई मैसेज आए थे कि दीदी आप रोज़ ब्लॉग क्यों नहीं डालती हो, और क्या आप ऐसे ही डालती हो। तो नहीं, मैं रोज़ ही डालती हूँ, आपको तो पता ही है। बट अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है मेरा, कि तो बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी दिवाली के टाइम पे। तो दिवाली के टाइम पे ब्लॉग बने ही नहीं थे मेरे, तो दिवाली के ब्लॉग तो गए ही नहीं आपके पास, ना दिवाली, ना गोवर्धन पूजा, ना भाई दूज। छोटी छोटी क्लिप बनी थी, वो भी बच्चों ने बना ली थी, तो वो फिर मैंने डाली नहीं। मैंने कहा इनसे क्या हो जाएगा, पूरा ब्लॉग नहीं बन पाया था, इसलिए तो वो मैंने डाली नहीं थी। और बाकी फिर आगे का भी मतलब वही चीज़ रही कि फिर काम इतना हो गया, नहीं हो पाया। लेकिन अभी फ़िलहाल सोच रही हूँ कंटिन्यू रहने का, कंटिन्यू रहूँगा। फ़िलहाल मेरी वीडियो का रिस्पॉन्स भी बिल्कुल बेकार आ रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है, बिल्कुल भी लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत कम। जो मेरी स्टार्टिंग में हुआ करता था, जब मेरी सब्सक्राइबर 1000-1200 थे, तब का रिस्पॉन्स अब आ रहा है, मतलब वही यही 400 500 600 व्यूज़ आ रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से तो मेरा मन भी नहीं करता अभी। तो इसी वजह से कुछ ये भी है कि मन भी नहीं करता है, कि पता नहीं क्यों लोग क्या देखना चाहते हैं, देखते ही नहीं हैं वीडियो को, कितना भी कोशिश कर लें।
नहीं देखते हैं तो और फिर गुस्सा भी आता है कभी कभी कि यार हम क्या बनाएं, ऐसा सब कुछ तो दिखा रहे हैं, जैसा भी होते हैं ब्लॉग उसी हिसाब से लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं देखते हैं। तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कृष्णा भी आ गया, पापा है। तो चलिए अभी मैं आज ब्लॉग अपना यही एंड करती हूँ, और आप समझ सकते हैं कि कुछ रीज़न रहे थे जो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बीच में, अब कंटिन्यू रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और यहाँ ना मैं शाम का टाइम में दिन छुप गया था, उसके बाद अभी ये टाइम मेरा थोड़ा सा फ्री रहता है मुझे, तो अब मैं लेके बैठी हूँ कपड़े सारे, इतना इकट्ठे हो गए थे आज के भी कल के भी, तो प्रेस के मुझे अलग रखने हैं, बाकी सारे कपड़ों को जो डेली के हैं उनको मैं अलग तय करके रखूँगी। और यहाँ राघव जो है अपनी स्कूल की बातें बता रहा है, मम्मा ऐसा वैसा सारी, मतलब बहुत दिमाग मारता है ये भी ना।